तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा जियो फाइनेंशियल और सेकंड आपका होगा IRFC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो, अभी आप जानते हो कि फ़िलहाल अभी यहाँ पे Q2 रिजल्ट का जो है एक सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर जियो फाइनेंशियल का पहला क्वार्टर का रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट इसका आपको चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे रिज़ल्ट पहला कैसा दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोगों का प्लान होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बाई सेल होल्ड ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट पे एक बार फोकस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहले आपको जो सारा नंबर होगा करोड़ फिगर में। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दूँ कि जो ये आप नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर फिलहाल यहाँ पे Q1 और Q2 का है। और जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे वो यहाँ पे नीचे जो आपका स्टैंडअलोन नंबर है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्वार्टर पे ही फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे जो है आपको कौन कौन सा Q2 हो गया, फिर यहाँ Q1 हो गया और ये यहाँ पे Q4 का है, ठीक है, पिछले मंथ का, सो यहाँ पे पिछले ईयर का। तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे क्वार्टर फोकस करते हैं। तो जो टोटल जो यहाँ पे आपको रेवेन्यू जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 414 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 608 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। सही है यार, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वार्टर के बेसिस से। उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो जो टोटल एक्सपेंस है ना, वो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, लेकिन कहीं हद तक जो है एक अच्छा मैनेज यहाँ पे टोटल खर्च पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो 331 करोड़ से, ठीक है, बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 668 करोड़। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर, जब यहाँ पे टोटल इनकम ही आपको 608 करोड़ यहाँ पे हो रहा है तो फिर प्रॉफिट यहाँ पे इतना गेन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में आपको जो है जॉइंट वेंचर का भी जो है वो भी यहाँ पे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ पे गेन इसमें हो रहा है, इसमें आपको जो इंक्लूड हो रहा है, इसके कारण ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी ऐसे ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे गजब आते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। इसमें कोई भी अब शक मत रखना, क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो तो मुझे यहाँ पे अच्छा ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे एक बार आप देख लो ईयर ऑन ईयर के बेसिस से यहाँ पे स्टैंडअलोन नंबर यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपका जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ठीक है, एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि हम लोग एक बार डायरेक्ट ही एक बार आपको देख ले तो यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक गजब नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है भाई, Q2 का जो नंबर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा कि जो ये नंबर जो आते हुए दिखाई दे रहा है, क्या ये नंबर मार्केट को पसंद आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो चलो फिर कल का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे ज़रूर से अभी फ़िलहाल आपको होल्ड करना है। पैनिक में कोई फैसला नहीं लेना। यदि कल स्टॉक गिरता है तो भी कोई यहाँ पे पैनिक नहीं क्रिएट करना है, और यदि यह स्टॉक बढ़ता है तो भी आपको होल्ड करके ही चलना है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या डिसीजन है वो आप कमेंट में ज़रूर से बताना। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IRFC। देखो, आज के दिन यहाँ पे फिर से एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का यहाँ पे मेन पर्पस क्या जानते हो? यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे एक टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे मैंने आपको जो यूट्यूब में क्या देखा आपको वीडियो में कि बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि भाई टारगेट यहाँ पे 100 रुपया या फिर यहाँ पे 1000, और जो इसी को देख करके लोग जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टॉक को बाई कर लेते हैं। देखो, ऐसे ये तरीका सब सही नहीं है, इस चीज़ को समझो। अक्सर यही मतलब जो मार्केट में जो पहली बार है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, वही ऐसा गलती करते हैं ये देख करके कि शायद वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टारगेट 1000 होगा तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, अभी बहुत ही कम दाम में स्टॉक मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई स्टॉक एक तरफा कभी भी ऊपर नहीं जाता। हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई, कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे गजब का फ्यूचर है। और जानते हो कि फिलहाल अभी आपको अपने जो रेलवे में फोकस है, ठीक है। और जानते हो कि स्टॉक में जो गेन का वजह क्या है यहाँ पे G20 के बाद, क्योंकि जब G20 में बड़े बड़े जो बयान आते हुए दिखाई दिए उसके बाद ही स्टॉक में यहाँ पे गेन। और फिर जब यहाँ पे इजराइल में जब आपको वार स्टार्ट हो गया, उससे फिर से स्टॉक पैनिक हो गया था। जब स्टॉक गिर गया था, मैंने उससे बोला था कि देखो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और क्या हुआ, स्टॉक रिवर्स कर गया और शायद उससे भी अच्छा लेवल पे स्टॉक अभी फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, फिलहाल यहाँ पे जो टारगेट जो आपको देखने को मिल
चल रहा है ना, वो टारगेट के हिसाब से यदि हम लोग एक बार देख लें, यहाँ पे गोयल साहब के टारगेट के हिसाब से यहाँ पे क्या बोलना है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 67 का, और जो टारगेट जो है वो उनके हिसाब से यहाँ पे 85 तक ये स्टॉक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट दिखाई दे रहा है भाई 85 का, ये सब सही तरीका नहीं है। और मैं बार बार आपके साथ ये सब पॉइंट यहाँ पे शेयर करता हूँ। बस आप यहाँ पे जो फंडामेंटल फोकस करो और टेक्निकल उस हद तक बस आप यहाँ पे जानो कि हाँ क्या यहाँ पे हम लोग ये तो नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक को बहुत ऊपर दाम में स्टॉक को बाई कर रहे हैं। बस इतने ही नॉलेज काफ़ी है इन्वेस्टिंग करने के लिए मेरे हिसाब से। बाकी हमेशा आप फंडामेंटली फोकस करो और कंपनी के बिजनेस पे फोकस करो। देखो यहाँ पे जो पेग रेशियो है ना, वो अभी भी यहाँ पे अट्रैक्टिव है। 0.63 का यहाँ पे रेशियो दिखाई दे रहा है, मतलब स्टॉक अभी भी सस्ते दाम पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जो मैंने शेयर किया पहले से भी, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग एक बार आपको टेक्निकल पे फोकस कर लें, तो टेक्निकल यहाँ पे क्या बता रहा है, तो जो मैंने आपको बताया था कि देखो फिलहाल अभी स्टॉक एक बाउंड में ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है, और इस बाउंड को जैसे ही आपको ये नीचे की जब किया था, जब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई दे, जब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था जब आपको वार के कारण, फिर उसके बाद ये ऊपर यहाँ पे रिवर्स चला गया, मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं दिया, और फिलहाल फिर से स्टॉक आपको इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। देखो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट होके क्लोजिंग नहीं होता, फिर उसके बाद वाला भी कर रहे थे उसके ऊपर बंद नहीं होता है, मतलब उस लाइन के ऊपर, ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। मतलब यदि मान लो कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन किया, ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे एक और कैंडल के लिए जो इसके ऊपर बनते हुए दिखाई दे, इस बॉक्स के ऊपर बनते हुए दिखाई दे, तो ही हम लोग यहाँ पे समझें कि हाँ भाई एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे है। वरना शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिर जाए। तो यदि हम लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हैं तो फिर हम लोग को टेक्निकल में फोकस करना है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐड ऑन भी कर सकते हो, सेल बिल्कुल भी मत करना मेरे हिसाब से। बाकी आपका खुद का डिसीजन है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, ठीक है, समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे रेलवे सेक्टर फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस वाला भी सेक्टर है, और इस कंपनी की खास बात क्या है कि जो इसका एनपीए है वो भी यहाँ पे 0 दिखाई देता है। मतलब इनका कोई भी बैड लोन यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि ऐसा कोई भी लोन नहीं है जो फंसा हुआ है, ठीक है। जो भी पैसा दे रही है वो काम हो जा रहा है, क्योंकि सरकार का पूरा यहाँ पे जिम्मा है, और इसलिए इसका एनपीए 0 है, और ये पहली कंपनी जिसका एनपीए 0 दिखाई देता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ साथ आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।